बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ जनाब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। पानी जो है वो इंडिया ने कुछ अर्सा पहले छोड़ा है और मंगला डैम इस वक्त तक भर चुका है। इतने बुरे हालात हो चुके हैं मंगला डैम के कि मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़े दिन पहले रावी में बहुत ज़्यादा पानी आया था इंडिया की तरफ से, सियालकोट में पानी आया था जिसकी वजह से हमारे पंजाब के सारे ही इलाके बह चुके हैं। दरिया रावी में बहुत ज़्यादा वहाँ पे सैलाब आया है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो माली नुकसान है उसकी तो बात ही ना की जाए। मगर आज मैं मंगला डैम में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ और आपको मंगला डैम की सिचुएशन दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले जो पानी मंगला डैम में आया है इंडिया की तरफ से, उसको किस तरीके से सेव किया गया है और किस तरह मंगला डैम ने इस मर्तबा पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर मंगला डैम ना होता तो जो पानी यहाँ पर आया है उसने जेहलम, मंडी बावलदीन, हुशाब और आगे सारे एरिया को बहा के ले जाना था। तो चलें आपको मंगला डैम के कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ, मंगला डैम की खूबसूरती दिखाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मंगला डैम में कितना ज़्यादा पानी स्टॉक हो चुका है। आप सोच भी नहीं सकते, आप गुमान भी नहीं कर सकते कि मंगला डैम में इस वक्त कितना ज़्यादा पानी है। इस पानी को कितनी मुश्किल से रोके रखा जा रहा है, इसको बहाया नहीं जा रहा, यहाँ से अखराज नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो तबाही रावी ने मचा दी है वो तबाही जेहलम दरिया ना मचाए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब हम खाड़क में आए हैं और खाड़क में ये मस्जिद जो है ये डूबी हुई, इसके अलावा भी काफ़ी जो है घर वगैरह हैं, बट यहाँ पे शदीद किस्म की बारिश जो है वो शुरू हो गई है। जैसे ही हमने ड्रोन जो है वो निकाला है तो यहाँ पे शदीद बारिश शुरू हो गई है। मेरा दिल था कि आज खाड़क में स्पेशल आया था और सारे एरिया को ड्रोन से भी कवर करता और इसके अलावा भी वीडियोज़ वगैरह मैं बना के लेके जाता ताकि मीरपुर का मंगला डैम जो है उसको हर तरह से दिखाता। बट यहाँ पर हालात जो हैं कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुके हैं। बड़ी शदीद किस्म की बारिश जो है वो बड़ी दूर से आ रही है। पता नहीं अभी आपको जो है वो देखा वो मस्जिद जो है पहले मैंने आपको जूम करके दिखाई तो ठीक थी, अभी वो पानी में चली गई है। तो अभी हम बचने की कोशिश करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस बारिश से बच सकें। और ये बड़ी देर तक बारिश चलेगी क्योंकि पीछे पहाड़ वगैरह सारे जो हैं बादलों से घिरे हुए हैं और समझ नहीं आ रही कि जनाब बारिश हो रही है। अभी मेरे कैमरे पे भी पानी गिर गया तो इसकी वजह से ये लेंस वगैरह भी तकरीबन। चलें अभी चलते हैं जनाब, देखते हैं कि क्या बनता है। जैसा कि पीछे आपको नज़र आ रहा है कि जनाब चकसवारी वाली साइड पर आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस इलाके में आज से कई अरसा पहले से बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर का इलाका भी इसी एरिया में आता है। जब इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो पानी सारा जो है वो मंगला डैम में आता है और ये मंगला डैम ही है जो इतने ज़्यादा पानी को स्टॉक कर रहा है और पाकिस्तान को बचा रहा है। अच्छा जी, हम खाड़क से गुजरे हैं तो जिस बंदे से भी पूछा कि हमने वीडियो बनानी है, हर बंदा कहता है जनाब कि आप स्कूल की तरफ, बॉयज़ स्कूल की तरफ चले जाएँ, बॉयज़ स्कूल की तरफ चले जाएँ। बट आप ये देखें सामने बॉयज़ स्कूल है, ये उसका रास्ता जा रहा है और इस साइड पे भी ग्रीनरी देख सकते हैं, इस साइड पे भी ग्रीनरी देख सकते हैं। क्या ही खूबसूरत सफ़र है, क्या ही खूबसूरत रोड है, इतनी खूबसूरत जगह शायद ही मीरपुर में मैंने सोची भी नहीं थी कि यहाँ पे इतना प्यारा एरिया होगा। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे स्पेशल, वहाँ से हम ड्रोन शॉट्स जो है वो बनाएंगे और इसके अलावा जो खाड़क एरिया है उसको भी हम यहाँ से कवर करेंगे। तो मंगला डैम को देखने के लिए मैं निकला था, बट है कि मैंने सोचा नहीं था कि मंगला डैम की ये जो जर्नी होगी ये इतनी खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा जी जनाब, बारिश अभी हुई हुई है और ये जो रोड का एंड है, मतलब ये डेड एंड है, यहाँ पे हम आके रुके हैं, यहाँ से आगे रोड नहीं जाती। और मीरपुर की तरफ ये जो आपको फोग नज़र आ रही है ये बारिश हो रही है, वहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। बड़ी ऊंची जगह पे हम जो है वो आए हुए हैं और वहाँ पे बारिश हो रही है। और इसके अलावा ये सारा जो है डैम नज़र आ रहा है, इसी साइड पे ही कहीं पे जो है वो रामकोट किला भी है और बल्कि वो सामने जो है ये रामकोट जो है, इस पहाड़ी के ऊपर रामकोट किला है। और ये जो एरिया है यहाँ से किसी ज़माने में दरिया गुजरा करता था। अभी हम यहाँ पे ड्रोन शॉट दिखाते हैं ताकि इस एरिया को कवर कर सकें। आज बारिश है, ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा, बट फिर भी जो कुछ नज़र आएगा हम उसे कैप्चर करते हैं। होवे खुशी या गमी हर हाल अंदर मेरे लब्बा पर तेरी कहानी हो
होसी जिचर जी सा न पुलसा ओ यार तेनू ओ अल्लाह कसम न याद पुरानी होसी ले वेख शाम पै गईया ले वेख शाम पै गईया तू टुर गयो यादां रह गईया तू टुर गयो यादां रह गईया डाटिया तकदीरा ले गईया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाह कदर नबी दा एक जाने ए दुनियादार कमीने ओ कदर नबी दा जानन वाले यारो सो गए विच मदीने डूंगी कब्र अंधेरी रात होसी डूंगी कब्र अंधेरी रात होसी ओथे ना कोई बेली यार होसी ओथे ना कोई बेली यार होसी ओथे रब दे रसूल दा प्यार होसी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला। जनाब हम पहुंचे हैं स्कूल के पास, ठीक है, ये खाड़क स्कूल है, बॉयज़ स्कूल। जो भी यहाँ पे आना चाहे सिर्फ एक बार पूछ ले कि बॉयज़ स्कूल की तरफ जाना है, जनाब आप खूबसूरती देखेंगे, यहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे। बाकी सरकार यहाँ पे डैम के तकरीबन 2 हिस्से मिल रहे हैं। ये जो सारा एरिया नज़र आ रहा है ये तकरीबन खाड़क का ही एरिया है, खाड़क है, नक्का है, ये जो आगे गाँव है बोथी पलाई, कुछ इस तरह के गाँव के नाम है, ये सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इनके घर भी आपको तकरीबन ऊपर कुछ नज़र आ रहे हैं। बारिश है, ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बाकी वो सारे पीछे जो पहाड़ हैं उन्हीं के ऊपर ही किसी जगह पे टॉप पे जो है वो किला रामकोट भी है। तो ये एरिया तकरीबन सारा ही बड़े मज़े से कवर हो गया। अभी देखें बारिश हो रही है। बाकी खूबसूरती आप इस एरिया की देख सकते हैं। मैं जो भी देखने वाले उनको एक बार कहूँगा कि अगर आप मीरपुर में रहते हैं तो आप एक बार खाड़क इस स्कूल के पास मौजूद, इस स्कूल के पास ज़रूर आएँ। इस स्कूल के पास अगर आप आएंगे इस खूबसूरत से रास्ते पर आपको डैम का एक अलग ही प्यारा सा नज़ारा मिलेगा। ड्रोन हमारा ऊपर है, बारिश फिर जो है देख सकते हैं कि लग चुकी है और अभी हमने सोचा कि जल्दी जल्दी ड्रोन उतारें और यहाँ से भागें क्योंकि अभी हम गीले हो जाएंगे। हम थोड़ी देर पहले मीरपुर से खाड़ा की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेरे कपड़े सारे भीग चुके। मैंने इस एरिया की वीडियो बनाने का सोचा था बट बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हम यहाँ से जल्दी जल्दी गुजर गए। अभी हम वापस आए हैं, इस जगह पे रुके हैं। पीछे कई मस्जिदें डूबी हुई नज़र आ रही हैं, कई कब्रिस्तान डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो पानी आपको पीछे नज़र आ रहा है ये सिर्फ ऐसे ही पानी यहाँ पे नहीं आया, बल्कि कम से कम 250 से ज़ायद गाँव थे जो यहाँ पे आबाद थे और वो सारे गांव जो हैं वो पानी की नज़र हो गए। लोगों ने यहाँ से हिजरत की, अपने आबाओ अजदाद की कब्रें छोड़ी, अपने घर छोड़े। जो गांव थे वो कुछ 50-60 घरों पे मुश्तमिल थे बट कुछ ऐसे गांव थे जो बड़े बड़े गांव थे, 100-150, 200 घर यहाँ पे मौजूद थे। इन सारे इलाके के लोगों ने पहाड़ों पे, मतलब ये जो ऊंची जगह है, यहाँ पे अपने घर बनाए और आज वो सारा एरिया पानी के अंदर दफन हो चुका है या पानी की नज़र हो चुका है। जिस एरिया में ये लोग पहले रहा करते थे, इस इलाके के लोगों की ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनकी कुर्बानी की वजह से मंगला डैम बना। आज मंगला डैम की वजह से बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और जहलम, हुशाब और मंडी बावलदीन और आगे जितना भी एरिया है ये आज डूबने से बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जितना भी सैलाबी रेला आ रहा है इंडिया की तरफ से उसे यहाँ पे रोका गया है। इसकी कैपेसिटी को प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है ताकि यहाँ से पानी का हिराज कम से कम किया जा सके क्योंकि रावी की जो तबाही है उसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। अगर इसका भी पानी छोड़ दिया जाए, इसका भी पानी जो है वो खराज किया जाए तो जहलम से आगे जितना भी एरिया है ये भी सारा सैलाब की नज़र हो जाएगा।
बट ये इन कुर्बानियों का समर है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाके सैलाबी रेलों से महफूज हैं। मंगला डैम तो आपने देख लिया कि किस तरह मुकम्मल हो चुका है, फुल हो चुका है। मुख्तसर सी गुंजाइश रह चुकी है। मेरे यूट्यूबर भाई हैं, मैं उनका एक स्क्रीनशॉट वगैरह लगाऊंगा, कश्मीर पैराडाइज ब्यूटी, वो कल गए हुए थे जहाँ पे लेवल है, मंगला डैम का लेवल बना हुआ है, तो वहाँ पे कम से कम 20 फीट की गुंजाइश जो है वो वाजिया है। मगर कल रात को बारिशें हुई हैं श्रीनगर में, और श्रीनगर में भी सैलाबी सूरत हाल थी, तो उसका सारा पानी जो है वो दरिया झेलम में एंटर होगा और दरिया झेलम से होता हुआ मंगला डैम में आएगा। तो अभी ये जो 20 फीट का जो लेवल है ये भी आपको कुछ ही दिनों में फिल होता हुआ नजर आएगा। मंगला डैम से इस वक्त पानी का अहराज नहीं किया जा रहा। इसके पीछे भी बहुत बड़ी मसलत है, क्योंकि जो इन पहाड़ों के ऊपर बारिशें हो रही हैं इनका कुछ पानी तो मंगला डैम में आ रहा है, बट यहाँ से आगे जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं इनमें कई बड़े बड़े बरसाती नाले हैं जिनमें पानी इतना वाफर मिकदार में आता है कि उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। जिसमें कुछ बड़े बरसाती नालों का मैं जिक्र कर देता हूँ। जग्गू हेड के करीब बरसाती नाला जाबा गुजरता है, इसके अलावा अली बेग हेड के करीब से पंडर जो है वो गुजरता है, और इसके अलावा भी कई बरसाती नाले जो हैं वो वहाँ से पानी इकट्ठा करके दरिया झेलम की तरफ जाते हैं। तो दरिया झेलम में इन बरसाती नालों की वजह से बहुत ज़्यादा तुगयानी आ जाती है। इस वजह से मंगला डैम से ज़्यादा पानी जो है वो नहीं छोड़ा जाता, ताकि जो बाकी इलाकों से पानी आके दरिया झेलम में मिक्स हो रहा है वो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल ना बना दे। ये तो थी दरिया झेलम की बात, बट ये जो पहाड़ आपको पीछे नज़र आ रहे हैं इन पहाड़ों का डायरेक्ट कनेक्शन चिनाब दरिया से भी है। जी बिल्कुल, आपने ये फर्स्ट टाइम ही सुना होगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पहाड़ आपको पीछे नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर कम से कम 5-6 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, बिला नागा बारिश हो रही है, और इसका सारा पानी जो है वो तकरीबन मीरपुर की तरफ आता है, मीरपुर मंगला डैम की तरफ आता है। तो पीछे आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनका एक सिरा मीरपुर आज़ाद कश्मीर के साथ टच होता है और दूसरा सिरा जम्मू और कश्मीर में जाके मिलता है। इन पे कम से कम पिछले 5-6 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, बिला नागा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में बारिश हो रही है। इन पहाड़ों का जो इस तरफ का सिरा है उस पर जब बारिश होती है वो सारा मंगला डैम में आके पानी मिक्स हो जाता है, इसका कोई मसला नहीं होता। बट इसके जो पीछे वाला हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर में जाके मिलता है उस एरिया में भी बारिशें हो रही हैं और वो सारा पानी जो है वो दरिया तवी में जाता है। दरिया तवी जो है ये आता है जम्मू कश्मीर में। इन पहाड़ों से वो पानी इकट्ठा करता है और इसी पहाड़ी रेंज के साथ चलता रहता है। जम्मू के करीब से ये दरिया चिनाब के साथ मिक्स होता है। और अभी कल या परसों 2 दिन से जो आप खबरें सुन रहे हैं कि गुजरात के इलाके जलालपुर वगैरह में पानी बहुत ज़्यादा आ गया, बल्कि रात को ऐलान हुआ 3 बजे 4 बजे कि जनाब पानी आ चुका है, और उस वक्त तक गाँव के अंदर पानी आ चुका था। कई बंदों की भैंसें गायें, कई बंदों का बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हो चुका है। तो ये सारा चिनाब दरिया की वजह से है, और चिनाब दरिया में भी इन्हीं पहाड़ों के ऊपर जो बारिशें हैं उन्हीं का ही पानी जा रहा है। तो आज मैंने ये चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं कि आपको समझ आए कि यहाँ पे सिर्फ मंगला डैम की कहानी नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया और यहाँ से अखराज हो जाएगा, बल्कि आपको इस सारे रीजन की एक्चुअल जो है सिचुएशन का पता चले कि यहाँ पे जब बारिशें होती हैं तो वो किस तरह चिनाब को डिस्टर्ब करती हैं, किस तरह वो मंगला डैम को डिस्टर्ब करती हैं। और इसके अलावा ये सारा पानी जब इकट्ठा होकर बहता है तो ये पूरे पंजाब की तबाही का सबब बना देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। इसके अलावा भी मैं 2-3 जगहों पे जाके ड्रोन शॉट्स आपको दिखाता हूँ ताकि आप मंगला डैम की सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ सकें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।